Next topic is excretion. Now we have read about the transportation, and next we will read about excretion. What is excretion? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो excretion क्या होता है कि हम जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का उसको क्या करें, शरीर के बाहर निकालें, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाती है. सो ये तो जनरल एक डेफिनेशन है, तो उसको हम पढ़ते हैं. लेट अस रीड द बुक. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. यानी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के जब ये प्रोसेस होती हैं तो कई ऐसे गैसियस वेस्ट या ऐसे भी वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो बनते हैं जिनको शरीर के बाहर हटाना होता है, ठीक है, फेंकना होता है. अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजीनियस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव. और कई ऐसे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिनसे नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है जो कि शरीर से हटाना बहुत जरूरी होता है, जिनको शरीर से हटाना बहुत जरूरी होता है. द बायोलॉजिकल process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. यानी कि जो भी ये हार्मफुल मटेरियल है उसको शरीर के बाहर हटाना, ठीक, वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन. ठीक. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज्ड वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस. अब हर ऑर्गेनिज्म के अपने अलग अलग क्या होते हैं, एक्सक्रीशन के तरीके होते हैं, ठीक है. अब जैसा ऑर्गेनिज्म है ऐसा नहीं कि जैसे ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीशन होता है तो वैसे सभी जानवरों में हो, नहीं. हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग एक्सक्रीशन का मेथड होता है, ठीक है. Many unicellular organisms remove these waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. अच्छा, जो कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि भाई यूनिसेलुलर है, जब वो खुद ही सिंगल सेल के बने हुए हैं तो उनमें कोई ऑर्गन होता तो है नहीं, तो वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से ही क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको सराउंडिंग वाटर में डिफ्यूज कर देते हैं, ठीक. As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organ to perform the same function. और जैसे मल्टी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं, ये सब क्या है, मल्टी कॉम्प्लेक्स. हम लोग क्या है, मल्टी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है. तो हम लोगों में एक्सक्रीशन का एक बकायदा क्या है, सिस्टम बना हुआ है, ठीक है. एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस को करता है, ठीक है. तो इस तरह से मल्टी ऑर्गेनिज्म और जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है, या आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गन सिस्टम पूरा डेवलप होता है जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस को करता है, ठीक है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. अब ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, लेट अस सी द डायग्राम हियर. इन डायग्राम it is given that excretory organ it is given. Now in human being the excretory organ is kidney. ये किडनी क्या है, excretory organ है हम लोगों की बॉडी का, ठीक है. In diagram it is given that left renal artery, left kidney, left renal vein, aorta is there, left ureter is there, vena cava is there, urinary bladder is there and urethra, ठीक है. तो ये डायग्राम है, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग. ये ह्यूमन बीइंग का क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है. तो हम लोगों में ह्यूमंस में क्या है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम जो है वो क्या है, वो किडनीज है, ठीक है. एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स include a pair of kidneys, a pair of ureters,
अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। यानी कि अगर हम बात करें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में, तो ये एक पूरा ऑर्गन्स का क्या है, एक कलेक्शन है, जिसमें क्या क्या है, एक जोड़ी क्या है, यूरेटर्स है ना, वन पेयर यानी एक जोड़ी यूरेटर्स हैं, ठीक है, एक पेयर किडनी है यानी एक जोड़ी किडनीज है, एक जोड़ी यूरेटर है, अ यूरिनरी ब्लैडर है ना, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है, ठीक है। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। जो किडनी होती है वो हमारे एब्डोमेन में स्थित होती है, एक जगह जो भी हमारी बैकबोन है उसी के पास, ठीक है, थोड़ा उसी से पास ही स्थित होती है, दोनों साइड एक एक होती है, ठीक है। यूरिन पासेस इन द किडनी, passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। यानी जितना भी यूरिन होता है हमारे बॉडी का, जो भी यूरिन होता है वो सब यूरिनरी जो किडनी से पास होकर के कहाँ आता है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और यही यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, अब यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यानी कि अब यूरिन कैसे बनता है, तो यूरिन इस तरह से बनता है कि जो हमारे पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो क्या होता है, वो उसमें कई तरह करके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन सारे वेस्ट, तो उस पूरे ब्लड को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ठीक है। Just as carbon dioxide is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from blood in the kidney। जिस तरह से ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उसको हम लंग्स में क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वेस्ट होता है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, कहाँ से, लंग्स में ये प्रोसेस होती है। तो ठीक उसी तरह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, तो इनको बाहर निकाला जाता है कहाँ पर, किडनी में, ठीक है। किडनीज ये फंक्शन करती हैं। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज लाइक इन द लंग्स, जैसे कि लंग्स में जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, उसी तरह से जो किडनीज होती हैं वो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ब्लड का उसको फिल्टर करके बाहर निकालता है। इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। अब किडनीज में क्या होती हैं, बहुत ही पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स का एक तरह का पतला सा, बहुत पतला नेटवर्क होता है, ठीक है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद अ कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट द फिल्टर्ड यूरिन, ठीक। अब जितने भी कैपिलरीज होती हैं तो उनमें एक कप शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे यूरिन को इकट्ठा करती हैं। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, यानी कि जितनी किडनी में जितने भी कैपिलरीज होती हैं वो कई ढेर सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये नेफ्रॉन्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे पूरे ब्लड को फिल्टर करती हैं। नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर, है ना, तो जितनी भी नेफ्रॉन्स हैं वो सब क्या हैं, पास पास पूरी रहती हैं, ठीक है। जितनी भी नेफ्रॉन्स हैं वो सब क्या करते हैं, सब पास पास रहते हैं और पूरे बॉडी का जो ब्लड है उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। सम सब्सटेंस इन द initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows from the tube। अब फिल्टर होने के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि अमीनो एसिड हैं, सॉल्ट हैं या वाटर हैं या कुछ ऐसे
चीजें हैं ग्लूकोज वगैरह, तो उन्हें क्या किया जाता है, फिर से रीएब्जॉर्ब भी किया जाता है। ठीक। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच इज डिजॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। अब वाटर, जैसे हमारे शरीर में वाटर की मात्रा ज्यादा है, तो उसमें भी देखा जाता है कि कितना ज्यादा है और कितने भाग वाटर के कितने पार्ट में जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो घुलन है, मतलब उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो भी वाटर क्वांटिटी है जिसमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट मिले हुए हैं उनको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है और बाकी का वाटर क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर, यानी कि फिल्टर होने के बाद जितना भी ब्लड होता है वो फिल्टर होने के बाद कहा जाता है एक लॉन्ग ट्यूब, जिसे हम कहते हैं यूरेटर, वहां पर जाता है। विच कनेक्ट द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर। जी यूरेटर क्या होता है, आगे जाकर के यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। ठीक। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। और ये यूरिनरी ब्लैडर ये क्या करता है, जो भी यूरेटर से फिल्टर होकर के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट आ रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उसको क्या करता है, इकट्ठा करता रहता है। ठीक है, उसके बाद उसे यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक। द ब्लैडर इज मस्कुलर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये मांसपेशियों का बना होता है। सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, तो ये हमारे नर्वस कंट्रोल में रहता है। एज वी हैव डिस्कस्ड एज वेल एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, यानी कि जब हमारा जैसे कि ये मस्कुलर पार्ट होता है और ये हमारे नर्वस कंट्रोल में रहता है, जो हमारे नर्व्स के द्वारा क्या होता है, सर्कुलेट होता है। और जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो जब हमारा नर्व्स ये मैसेज देता है कि हाँ यूरिनरी ब्लैडर भरा है, तो उसको खाली किया जाता है। तो यूरेथ्रा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जितना भी यूरिन होता है वो बाहर बॉडी के निकाल देते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड।